हे गाइस एंड वेलकम टू सीबीएसई गुरु ई स्कूल। फिलहाल हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। आज का हमारा वीडियो क्लास 9 के चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का थर्ड वीडियो है और इसीलिए आज हम हमारे वीडियो में थ्योरम 6.1 के ऊपर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको थ्योरम 6.1 में जो भी टर्म्स हमने यूज़ किए थे, जो भी एग्जाम हमने एग्जाम 6.1 और एग्जाम 6.2 को पढ़ के हमने थ्योरम 6.1 में अप्लाई किया था, उसको किसी क्वेश्चन गिवन कंडीशन में कैसे अप्लाई करते हैं वो हम सीख लेंगे इस वीडियो के एंड तक। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जितनी बार भी ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इससे पहले की वीडियोस देखना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर इस चैप्टर की प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है हमारे सामने? In figure 6.9, which is given over here, lines PQ and RS intersect each other at point O. Lines PQ and line RS intersect each other at point O. अब इस डायग्राम में हमें चार एंगल मिलते हैं। एंगल POR, which is this, angle POS, which is this, angle SOQ, which is this, and angle ROQ, which is this one. आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एंगल POR, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। एंगल POR जो कि ये वाला है, पर्पल कलर से मैंने जिसको मार्क किया है, रेशियो एंगल ROQ विच इज दिस वन इज इक्वल टू 5:7। यानी कि अगर एंगल POR 5x है तो एंगल ROQ 7x होगा। फाइंड ऑल द एंगल्स। हमें कह रहा है कि सभी चारों ही एंगल्स कितने डिग्री के हैं वो हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे आगे देखते हैं। सॉल्यूशन: एंगल PQR and angle ROQ, which are these marked in purple color, equal to 180 डिग्री। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स एक लीनियर पेयर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं यहाँ देखते हैं। हम डायग्राम को क्लियर करके समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास लाइन है PQ और उस लाइन पर रे OR इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पे। अब ये जो एंगल है जो मैंने अभी मार्क किया है ये 180 डिग्री का एंगल है, लेकिन लाइन जो रे OR है वो इस पूरे एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जो है एंगल POR और एंगल ROQ। तो इसीलिए एंगल POR प्लस एंगल ROQ हो जाते हैं 180 डिग्री के एंगल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लीनियर पेयर कैसे हुआ ये। बट एंगल POR रेशियो एंगल ROQ इज 5:7 जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। छोटी क्लासेस में हमने सीखा था, लॉजिकल भी है, कि हमें जो रेशियो दे रखा है वो दोनों ही अगर एंगल POR और एंगल ROQ दोनों के रेशियो को प्लस करते हैं यानी 7 + 5 तो हमारे पास 12 आंसर आता है। तो रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों का सम 12 है, लेकिन एक्चुअल में जब हम लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो दोनों का सम 180 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि 180 डिग्री रेशियो के फॉर्म में 12 है, तो 180 डिग्री इज वैल्यू फॉर 12, तो हम डिवाइड करेंगे 12 से। अब हमें अगर POR की डिग्री में वैल्यू निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो की उस वैल्यू से जो POR को डिनोट करेगी है, यानी 5 से इंटू 5। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि एंगल POR की वैल्यू आती है 75 डिग्री। सिमिलरली अगर हमें एंगल ROQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम 5 से नहीं मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिल जाएगा एंगल ROQ की वैल्यू 105 डिग्री। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि रेशियो में दोनों के सम की वैल्यू और एक्चुअल में दोनों के सम की वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट था। डिग्रीज और रेशियो के सम को हमने कंपेयर करके रिस्पेक्टिव रेशियोज से मल्टीप्लाई करके उनका डिग्री में वैल्यू फाइंड आउट किया है एज 75 डिग्री फॉर एंगल POR एंड 105 डिग्री फॉर एंगल ROQ। अब एक बार वापस डायग्राम पे चलते हैं। इस डायग्राम को अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे हमें दो पेयर ऑफ
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मिलते हैं which are respectively angle POR and angle SOQ and angle POS and angle ROQ। और जैसा कि थ्योरम 6.1 में हमने प्रूव किया था कि ऑलवेज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसीलिए एंगल POS और एंगल ROQ दोनों बराबर होंगे और इसीलिए इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 105 डिग्री होगा। और सिमिलरली एंगल POR और एंगल SOQ भी बराबर होंगे और ये दोनों ही 75 डिग्री के एंगल्स हैं हमारे पास यहाँ इस डायग्राम में। और इसी वे में हमने चारों ही एंगल्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे हम एग्जाम में, वो यहाँ लिखा है आपकी स्क्रीन पे। नाउ एंगल POS इक्वल टू एंगल ROQ अकॉर्डिंग टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कॉन्सेप्ट। यहाँ VOA लिखा है हमने शॉर्ट में। इस नोटेशन को आपको याद करना पड़ेगा कि VOA स्टैंड्स फॉर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये नोटेशन हम आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं। ये दोनों ही एंगल POS और एंगल ROQ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है और इसीलिए ये दोनों बराबर हैं और इन दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड है वो 105 डिग्री एंगल है। सिमिलरली एंगल SOQ और एंगल POR भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है और ये दोनों इसीलिए बराबर है और इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड 75 डिग्री है। और इसी वे में हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो जाता है। आगे चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या कह रहा है, इन फिगर विच इज गिवन ओवर हियर रे OS स्टैंड्स ऑन लाइन POQ। हमारे पास एक लाइन है POQ और उस पर एक रे है SO। तो इस रे के होने से ये वाला एंगल है एंगल POS और एंगल SOQ दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इस दोनों ही पार्ट्स का सम होगा हमारे पास 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ही एंगल लीनियर पेयर्स है। इतनी बात हमें इस डायग्राम से पता चल गई, फर्स्ट लाइन, क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन से। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। रे OR विच इज दिस वन एंड रे OT which is this one are angle bisectors of angle POS and angle SOQ respectively। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि अगर एक एंगल है हमारे पास ये वाला और उसपे ये जो रे है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाली रे इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और इसीलिए RO अगर POS एंगल का एंगल बाइसेक्टर है तो फिर हमारे पास जो एंगल POR है वो बराबर होगा एंगल ROS के। सिमिलरली अगर रे OT एंगल SOQ का एंगल बाइसेक्टर है तो हमारे पास एंगल SOT बराबर होगा एंगल TOQ के। आगे क्या दे रहे हैं, इफ एंगल POS इक्वल टू X, यानी ये वाला जो पूरा एंगल है उसका हमें वैल्यू दे रखी है इक्वल टू X, देन फाइंड एंगल ROT। तो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल ROT जो मैंने पर्पल से मार्क के रखा है। अब इस डायग्राम से हमें और क्या पता चलता है, एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT है। और इतने से ही हमें ये भी पता चलता है कि एंगल ROS एंगल POS का हाफ है, क्योंकि RO एंगल बाइसेक्टर है एंगल POS का। ठीक है, तो इतनी चीज़ तो हमें क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम देखकर समझ में आ गई। आगे हम देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कैसे लिखना है और कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर को प्रूव कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, रे OS स्टैंड्स ऑन द लाइन POQ जैसा कि डायग्राम है। एंगल POS इज प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि मैंने इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही कहा कि एंगल POS प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर्स हैं। बट एंगल POS इज इक्वल टू X जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बन जाएगा X प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल SOQ की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस X हो जाएगी। तो अब हम बाकी सबको मिटा देते हैं, इस स्टेटमेंट को बॉक्स में बना देते हैं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दैट एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस X। नाउ रे OR बाइसेक्ट्स एंगल POS। OR जो रे है ये वाली
वो एंगल POS को बाइसेक्ट करती है, यानी देयरफॉर एंगल ROS, जो कि हमारे पास ये वाला एंगल है, कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। एंगल ROS ये वाला इतना सा, जितना ग्रीन से मार्क करिए ना, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल POS, और एंगल POS की वैल्यू है x, क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो एंगल ROS वुड बी x/2। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट हो गया। क्लियर करके यहाँ पे इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं। ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट हो गया। ये जो था वो फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड। आगे क्या लिखा है, सिमिलरली एंगल SOT इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल SOQ, क्योंकि OT भी एंगल SOQ का एंगल बाइसेक्टर है, और इसीलिए एंगल SOT ये वाला हाफ ऑफ एंगल SOQ इस पूरे एंगल का हाफ है। ठीक है, बट एंगल SOQ क्या है वो हमने यहाँ फर्स्ट में लिखा, एंगल SOQ इज 180 डिग्री माइनस x, तो एंगल SOT हो जाएगा हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस x विच इज 90 डिग्री माइनस x/2। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, तो इसको हमने लिख दिया 3। अब एंगल ROT क्या है, एंगल ROT है एंगल ROS प्लस एंगल SOT, एंगल ROS प्लस एंगल SOT, यही है एंगल ROT, और एंगल ROS है x/2 प्लस एंगल SOT है 90 डिग्री माइनस x/2। तो इसको आगे सॉल्व करने पर हमें फाइनल आंसर मिलेगा एंगल ROT का x/2 प्लस 90 माइनस x/2, तो x/2 कैंसिल हो गए, फाइनल आंसर है 90 डिग्री। तो हमने फाइनल एंगल ROT का वैल्यू निकाली है विच इज 90 डिग्री एंगल। ठीक है, आप आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े नंबर में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं एग्जाम्स में, तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है, और इनको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं एग्जाम्पल थर्ड पे। एग्जाम्पल थर्ड भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना। इन फिगर दिस वन OP, OQ, OR and OS, which are OP, OQ, OR and OS are 4 rays। 4 रेज हैं जो कि O पॉइंट से ही ओरिजिनेट होती है। प्रूव दैट एंगल POQ which is this one, angle QOR this one, angle SOR this one and angle POS this one is equal to 180 डिग्री। 180 नहीं, यहाँ 360 आना चाहिए, मिस टाइप हो गया है। तो हमें प्रूव करना है कि इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री है। ये 360 डिग्री है, ये हमको सामने दिख रहा है क्योंकि एक सर्कल बना रहा है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे वो हम आगे सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। इन फिगर 6.11 जो कि ये वाला था, क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे तो 360 डिग्री आना चाहिए। ये वाला जो फिगर है उसमें हमारे पास 4 रेज है। अब यू नीड टू प्रोड्यूस एनी वन ऑफ द रेज OP, OQ, OR और OS। चारों में से किसी एक रे को हम बैकवर्ड की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। तो लेट अस अज्यूम दैट हमने OQ को पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया है, जिससे हमें एक और नई रे मिल रही है विच इज रे OT। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। Let us produce OQ backwards to a point T so that TOQ is a line। अब ये TOQ एक लाइन बन गई और OT एक रे बन गई। Now ray OP stands on TOQ। अब ये TOQ एक लाइन है और इस पर OP एक रे है, तो ये वाला एंगल जो एंगल TOP है प्लस एंगल POQ, TOP प्लस एंगल POQ फॉर्म्स अ 180 डिग्री एंगल। लीनियर पेयर्स सामने ही दिख रहा है हमको। आगे क्या कह रहा है, देयरफॉर एंगल TOP प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर्स है, जो कि हमने अभी कहा।
Similarly, ray OS stands on TOQ. ray OS, कलर चेंज कर लेती हूँ, रेड कर लेती हूँ। ये जो रे OS है ये भी TOQ पे एक रे है, तो एंगल TOS प्लस एंगल SOQ, यानी एंगल TOS प्लस एंगल SOQ भी 180 डिग्री का एंगल होगा। लीनियर पेयर्स, ये भी यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल TOS प्लस एंगल SOQ भी 180 डिग्री एंगल होगा। बट एंगल SOQ इज एंगल SOR प्लस एंगल QOR। क्या मतलब है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल SOQ है ये बनता है एंगल SOR प्लस एंगल ROQ से बनता है। वही लिखा है SOQ इक्वल टू SOR प्लस QOR। तो जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन क्या मिल जाती है, एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR ऑल फॉर्म्स अ 180 डिग्री एंगल। तो हमारे पास दो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस क्या हो गई, उनको हम अलग अलग कलर से मार्क कर लेते हैं। एक तो हो गई ये वाली कि एंगल TOS, SOR और QOR एक 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और एक हो गई ये वाली एंगल TOP और एंगल POQ एक 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है हमारे पास अभी तक में, जो हमने डायग्राम और गिवन इंफॉर्मेशन से निकाली है। आगे चलते हैं। नाउ एडिंग 1 and 3, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि 2 इंटू 180 डिग्री तो 360 डिग्री होता है। आया समझ में। बट एंगल TOP प्लस एंगल TOS जो कि यहाँ पे है, मिटा के करते हैं, एंगल TOP प्लस एंगल TOS फॉर्म्स एंगल POS। सही बात है, समझ में आया। एंगल TOP विच इज दिस वन प्लस एंगल TOS फॉर्म्स अ कंप्लीट एंगल POS। ठीक है, तो इसीलिए इस इक्वेशन में से TOP और TOS को हटा के हम POS रख देंगे, तो एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS फॉर्म्स 360 डिग्री एंगल। और यही स्टेटमेंट हमें हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पे एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इक्वल टू 360 डिग्री हमें प्रूव करना था, और यहाँ पर हमने ये वो प्रूव कर दिया है इस स्टेटमेंट में। आई होप आपको ये क्वेश्चंस, तीनों ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तीनों ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सारे ही कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के लिए, याद करने के लिए, समझने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, और CBSE गुरु ई स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे चैनल पर हर रोज़ अपलोड होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जितनी बार भी ये वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो। अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड हुए इस चैप्टर के अलावा बाकी चैप्टर्स की वीडियोस देखना है, उनको पढ़ना है, उनको अच्छे से समझना है, तो आप इन प्लेलिस्ट पर जाकर उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, उनको अच्छे से समझ सकते हैं। आज की वीडियो पे इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।